अल्फा का नाम हर किसी की जुबान पर है। अल्फा 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 अल्फा। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि लोग इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ₹1 की भांग की गोली जैसी पिक्चर वायरफ के हलक में ऐसी अटकी है कि ये ना इसको निगलते बन रहे हैं ना थूकते। इतना देशद्रोही नहीं होना चाहिए भाई कोई अपने देश में ही रह के कि यार तुम किसी और के लिए फिल्म बना रहे, किसी और को खुश करने का प्रयास कर रहे हो। आलिया भट्ट कूल दिखने का जरूरत से ज्यादा ट्राई कर रही हैं। उनके चेहरे पे ये सब सीन्स बिल्कुल सूट नहीं करते हैं। एज एन एक्शन मूवी होने के नाते अल्फा में कुछ भी खास नहीं लग रहा। मैं ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ। शायद इसलिए बेचारों को ट्रेलर में ये डायलॉग डालना पड़ा। इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की, अब इंडिया अल्फा से डरेगा। मतलब सच में मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि भाई अब इससे बुरी किस्मत वायरफ की नहीं हो सकती और तभी कुछ और भी ज्यादा बुरा इनके साथ हो जाता है। मतलब ये मूवी पहले धुरंधर पार्ट 1 के साथ रिलीज होने वाली थी, लेकिन जब धुरंधर रिलीज हुई और एकदम से उसने हाइप बनाई तो उन्होंने अल्फा को अप्रैल में डाल दिया। लेकिन अगेन धुरंधर द रिवेंज के क्रेज की वजह से इन्होंने इसे 1 महीने और डिले कर दिया और अब 3 जुलाई को ये मूवी रिलीज होगी। लेकिन अभी भी धुरंधर ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम और इवन यूट्यूब में इसके ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में भी लोग इसे इतना गंदा बेइज्जत कर रहे हैं कि क्या बताऊं। I mean, कितना आयरॉनिक है ना कि कुछ सालों पहले यहाँ सब लोग रणवीर सिंह को फ्लॉप एक्टर बता रहे थे और उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म ही था। बहुत कुछ खास नहीं आपको देखने मिलेगा। इतना कुछ नहीं था उस मूवी में, एक बेकार कुछ खास नहीं थी, फालतू मूवी है, बहुत ही बकवास लगी, वेस्ट है, टोटली वेस्ट है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस स्टोरी वीक स्टोरी। इट डिड नॉट लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। मैं फर्स्ट हाफ थोड़ा बोरी हो गया था। और वहीं ये वो टाइम भी था जब शाहरुख खान की पठान जैसे मूवीज ने स्पाई यूनिवर्स की नींव रखी थी और सब इसके फैन बन गए थे। मगर अभी थिएटर पैक्ड फैंस के साथ इससे अच्छा एंजॉयमेंट का मोमेंट तुम्हें और नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट अ मूवी यार, दिस इज कॉल्ड धमाका। हाइप इज रियल गाइस। पैसा नहीं, पूरी इंडस्ट्री वसूल। पैसा वसूल हो गया भाई। बहुत ही बढ़िया, एकदम ब्लॉकबस्टर। मैं पूरा पागल हो चुका, अभी मेंटल हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं। और आज इन 1-2 सालों में ही वही सेम इंडस्ट्री, वही सेम एक्टर्स, पर सब कुछ बदल गया। रणवीर सिंह एक फेल्ड स्टार से आज इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार बन चुके हैं और जिस स्पाई यूनिवर्स को हिंदी सिनेमा का सेवियर बताया जा रहा था वो आज इतनी बुरी हालत में है कि इन्हें खुद नहीं पता कि अब आगे क्या करना है। टाइगर वर्सेस पठान और पठान 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है और इनकी आखिरी उम्मीद भी एक ऐसी मूवी है जिसका खुद का फ्यूचर बस किस्मत पर टिका हुआ है। और ये प्रॉब्लम पता है क्यों हमें इतनी ज्यादा देखने को मिलती है इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में? क्योंकि यहाँ पर कोई पहली मूवी से सोचकर नहीं चलता कि हमें कि यूनिवर्स क्रिएट करना है। सब बस इस पर डिपेंडेंट रहते हैं कि कोई एक मूवी ब्लॉकबस्टर हो और उसका सहारा लेकर हम उसे यूनिवर्स का नाम दे दें। और मैं सोचता हूँ कि मतलब आपको पता तो होगा 100% कि आपका यूनिवर्स कितना नीचे जा चुका है और इंटरनेट से आपको ये भी अब तक समझ आ जाना चाहिए था कि आपकी कमियां क्या हैं, आपको क्या नहीं करना चाहिए। बट स्टिल आई थिंक उन्हें अपनी कमियां पता है। बट ये अल्फा मूवी उनकी उस पठान की सक्सेस का लास्ट बैच है। मतलब पठान की उस अनइमेजिनेबल सक्सेस के बाद जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने उस टाइम पर ग्रीन लाइट किए होंगे उनमें से टाइगर 3 और वॉर 2 के बाद अब ये अल्फा उनका लास्ट प्रोजेक्ट होगा। और अब इसके बाद 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो इस यूनिवर्स को कम्प्लीटली शट डाउन कर देंगे या फिर ये अपनी कमियों को सुधार कर आगे कुछ एक्चुअली कंटेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट लाएंगे। और इस यूनिवर्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि ये बस अपने स्टार्स पर डिपेंडेड है, ना कि स्टोरी या प्लॉट पर। और ऐसे टाइम पर इन सुपरस्टार्स की डेट्स मिलना ही सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। बट ये तो बात है इनके फ्यूचर की, लेकिन आखिर इनका ये पुराना माल जिसे अल्फा के नाम से बेचा जा रहा है, क्या ये सच में कुछ कर भी पाएगा या फिर ये बस सोशल मीडिया पर एक मीम बनने के लिए ही आया है? और जो इस स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है कि जब आपने ये सब शुरू किया था तो आपका इंटेंशन क्या था? साल 2012 जब इस यूनिवर्स की पहली मूवी रिलीज हुई थी, एक था टाइगर। वैसे उस टाइम पर यूनिवर्स दूर दूर तक नहीं था किसी के दिमाग में, बट स्टिल इंडिया में पहली बार एक अच्छी एक्शन स्पाई मूवी होने की वजह से ये मूवी एक बड़ी हिट रही। एक्सीलेंट। सलमान किलिंग इट इन एवरी मूवी। फिल्म क्रिटिक्स, रिव्यूअर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म को लेकर क्रिएट हुए बस को देखकर हैरान हैं। बहुत अच्छा लगी। सलमान वाज ग्रेट। इट वाज अमेजिंग। सलमान खान, ऑल सलमान खान फैंस शुड डेफिनेटली वॉच दिस मूवी। आपका पैसा वसूल। कॉम्बिनेशन ऑफ यश चोपड़ा एंड सलमान खान, एवरीबॉडी नोज। जिसके बाद कई साल तक इसके सीक्वल की कोई न्यूज नहीं थी, लेकिन फिर 4 साल बाद 2017 में टाइगर जिंदा है मूवी रिलीज होती है, जो अगेन सलमान खान की स्वैग और कूल एक्शन की वजह से एक सुपर हिट रही। और पब्लिक में इसका क्रेज एक था टाइगर से भी भयंकर था।
बहुत अच्छी मूवी है मैडम, बहुत शानदार। Superb, it was a nice movie. इट वाज फैंटास्टिक, बहुत अच्छी थी, वेरी नाइस मूवी, एक नंबर। बहुत अच्छा है। सलमान इज ऑसम, सुपर हिट। Salman Khan acted so well. और कोई एक्टर मुझे नहीं लगता इस सीन में सलमान की जगह सलमान ही ठीक है इस मूवी के लिए। एक्टिंग वाज सुपर। सलमान खान तो ऑब्वियसली अच्छा लगना ही था। हिट है, सुपर डुपर। मूवी थी भाईजान, लव यू भाईजान। जिसके बाद 2019 में ऋतिक रोशन की वॉर मूवी, जो अगेन एक ब्लॉकबस्टर रही, बट स्टिल अभी भी इन्होंने कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स अनाउंस नहीं किया था। लेकिन 2023 में ये चीजें चेंज होने वाली थी, क्योंकि ये वही साल था जब SRK ने पठान मूवी से अपना कमबैक किया था, और इसी कमबैक का फायदा उठाकर YRF ने भी सलमान खान का कैमियो इस मूवी में डाल दिया, और इनका लक इतना अच्छा रहा कि पठान सिर्फ हिट नहीं बल्कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं। पठान फीवर इज एवरीवेयर। मैंने सुना है पठान फिल्म भी अच्छा कर रही है, ऐसी फिल्में चलनी चाहिए। और पठान की बहुत अच्छी रिपोर्ट सुनी है, वी विश देम ग्रेट लक। पठान का मूवी स्टेप आता है इससे। इसने पूरे जी जान से एक फिल्म बनवाई। पठान देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लॉकबस्टर। आप सुनो, कैसा रिस्पॉन्स अभी देखा ही नहीं मैंने हिंदी फिल्म के लिए। पठान के बारे में कुछ, इट्स एन इमोशन। शाहरुख खान डिजर्व्स दिस, ही इज अ ग्रेट गाय एंड बहुत हार्ड वर्किंग है। Feels so good to celebrate SRK King Khan again. साउथ की फिल्म नॉर्थ सब एक ही फिल्म है। इट्स एन आइकॉनिक मोमेंट फॉर बोथ सलमान भाई, शाहरुख भाई टुगेदर ऑन स्क्रीन। मुझे टिकट नहीं मिल रही है। इसके बाद बहुत रूमर्स आए कि अब YRF का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा, जिसमें सबसे बड़ी न्यूज टाइगर वर्सेस पठान की थी। लेकिन यही सडन सक्सेस शायद इनके लिए इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि इस प्रेशर में कि अब हमें इतनी बड़ी हिट दी है तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होगी। इस चक्कर में इन्होंने बहुत कम टाइम में काफी वीक स्टोरीज को ग्रीन लाइट कर दिया, क्योंकि भले ही इसके बाद टाइगर 3 और वॉर 2 जैसी बड़ी मूवीज रिलीज हुई हों, बट उनकी स्टोरीज और प्लॉट कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं फील होते, और इसलिए टाइगर 3 कुछ ज्यादा नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पर, और वॉर 2 तो इतना बड़ा डिजास्टर बनकर रह गई। लेकिन फिर इस यूनिवर्स को बचाने आई ये वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। अब सच कहूँ तो मुझे इस मूवी से कोई उम्मीद नहीं है। आई नो कि ये बात तुमने हजारों क्रिएटर से सुन ली होगी, बट जेन्युइनली क्यों मैं आपको एडवांटेज दूं ये बोलकर कि भाई किसी इंडियन मूवी को हॉलीवुड से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे ये मास्टरपीस देकर, जिसे मैं पैसे देकर जाऊंगा थिएटर्स में देखने के लिए। आई मीन सीरियसली, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस होने के बाद भी आप ये सुपर मिड प्रोडक्ट देकर ऑडियंस से कुछ उम्मीद भी कैसे रख सकते हैं? पर नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि इन्हें डिज्नी बनना है। Theme park was a huge dream of mine still in. बाकी अब तुम ही बताओ कमेंट्स में कि इससे तुम्हें क्या उम्मीदें हैं और स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर तुम्हें क्या दिखाई देता है। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।